सो वेल आपने पिछली वीडियो में काफी ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन उसी में भर भर के कमेंट भी थी कि इसका सीजन 2 कब आ रहा है। एंड क्योंकि इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये 2027 की स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, जहां हमें ये पता चलेगा कि चोनसंग अभी जिंदा है और क्या ह्यूमन एंड हम भी साथ रह सकते हैं, या हमें इन दोनों के बीच में वॉर दिखाई देगी सीजन 2 के अंदर। एंड ज़ॉम्बी या फिर हमें कोई और न्यू विलन देखने को मिलेगा, और सरकार की आखिरकार प्लानिंग क्या है, और क्या चोनसंग और नामरा आमने सामने होने वाले हैं। सो वेल सीजन 1 में हमने देखा कि होसन हाई स्कूल में एक खतरनाक वायरस फैलता है जो स्टूडेंट को ज़ॉम्बी में बदल देता है। कुछ स्टूडेंट जैसे नामरा, श्यूहॉक और ओंजो किसी तरह इस महामारी से बच निकलते हैं, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एंडिंग में हमें पता चलता है नामरा जो कि हार्म बन चुकी थी और काफी ज्यादा डैमेज भी थी, लेकिन वो अब पूरी तरीके से हील कर चुकी है। यहाँ शॉकिंग तब होता है जब नामरा बताती है कि उसके जैसे और भी सरवाइव कर चुके हैं जो इस वायरस से इम्यून हो चुके हैं और अब वो भी हार्म बन चुके हैं, जिसके बाद में वो वहाँ से जंप कर जाती है। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पहला सीजन खत्म हुआ था। अब सरकार को पता चल चुका है कि हार्म जैसे इंसानों का अस्तित्व है, यानी जो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बने लेकिन उनमें ताकतें यानी कि सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि गवर्नमेंट इंजो को रेस्क्यू करती है सिविलियन समझकर, लेकिन होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। वो अपने साथी को मार डालती है, जिससे गवर्नमेंट ये सोचने लगती है कि अब ह्यूमन और ज़ॉम्बी के बीच में डिफरेंस कर पाना मुश्किल है, जिसके बाद में इंजो को पकड़ लिया जाता है और उस पर लैब एक्सपेरिमेंट होने लगते हैं। वही नामरा ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो हार्मी बन चुके हैं, क्योंकि वे अपने हार्मीज की एक सीक्रेट कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन यही इंसानों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी की नई नस्ल इंसानियत के लिए खतरा होगी, और इसीलिए ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 के अंदर हमें ह्यूमन एंड हार्मीज के बीच में वॉर छिड़ती हुई दिखेगी, जहां सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही होगी कि वो हार्मीज को कंट्रोल कर सके, जिसके नतीजे में हमें नए साइंटिस्ट, नए लैब और शायद एक नया वायरस भी देखने को मिलेगा जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। एंड क्योंकि सीजन 2 किसी एक कंट्री में शूट नहीं हो रहा है तो इससे ही देखा जा सकता है कि ये हमें अलग अलग कंट्री में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ये वायरस होसन हाई स्कूल में ही नहीं बल्कि ग्लोबली फैल चुका है। एंड वन मोर थिंग के सीजन 2 के अंदर हमें जो विलन देखने को मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली होने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मिस्टर ली को तो ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें पूरी सीरीज में नहीं दिखाया गया। तो मेरी जान, अगर तुमने ये सीन ध्यान से देखा हो तो मिस्टर ली खुद ज़ॉम्बी के पास जाते हैं जिससे उन्हें काटा जाए, क्योंकि वो कुछ तो ऐसा जानते थे जिससे वो खुद इम्यून ऑलरेडी हो चुके थे। क्योंकि इस वक्त उन्हें हम कहते हुए भी सुनते हैं कि इस वायरस का एंटीडोट उनके लैपटॉप के अंदर है, जिसके बाद में आर्मी वाले उस लैपटॉप को ले आते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में सारी फाइलें देखने के चक्कर में वो इम्पोर्टेंट फाइल को मिस कर देते हैं, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं लग पाता। एंड यही चीज सीजन 2 के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, जहां हमें दिखाया जाएगा कि उस लैपटॉप के अंदर इस वायरस का एंटीडोट तो नहीं है, लेकिन उस संक्रमण से कैसे बचा जा सके उसका फॉर्मूला है। इसीलिए मिस्टर ली खुद से उस ज़ॉम्बी के पास जाते हैं, जिसके बाद में वो ज़ॉम्बी उन्हें काट लेता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनते, क्योंकि ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो हार्मी बन चुके हैं और वो काफी ज्यादा अग्रेसिव एंड गुस्से में हैं। इसके ऊपर से मिस्टर ली की बीवी एंड बेटे को लैब एक्सपेरिमेंट के लिए गवर्नमेंट उठाकर ले जाती है, क्योंकि सरकार को अब ये डर है कि ये हार्मी से एक नया खतरा है, वो इंसान भी है और ज़ॉम्बी भी, यानी उनसे निपटना असंभव है। इधर हार्मीज भी इतनी आसानी से झुकने नहीं वाले, क्योंकि नामरा एंड चोनसंग हमें साथ में देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ एपिसोड तक हम इन लोगों को नेगेटिव रोल के अंदर देखेंगे। एंड यहाँ पे आप चोनसंग के बारे में सोच रहे होंगे कि वो तो मारा जा चुका था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 की ऑफिशियल कास्ट अनाउंसमेंट हुई है उसमें हमें सबसे पहले जिसका चेहरा दिखाया गया वो है चोनसंग। अब यहाँ मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि चोनसंग जिंदा कैसे है। तो अगर आपने ये एलिवेटर से गिरने वाला सीन देखा हो तो इसके अंदर चोनसंग ग्विनाम को सामने रख के नीचे कूदता है। यहाँ स्लो मोशन में हम देख भी सकते हैं कि ग्विनाम पूरी तरीके से जल चुका है, लेकिन चोनसंग नहीं जलता, और इसी के प्रूफ में हमें दिखाया जाता है कि चोनसंग के हाथ में जो नामरा का नेम टैग था वो भी नहीं जला। बट ये इतनी सारी बॉडीज किसकी थी? तो एलिवेटर में गिरने से पहले जब ज़ॉम्बी गिरे थे तो वो सारे वर्कर ही नहीं थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट भी थे जिनकी बॉडी हमें बाद में जली हुई दिखाई गई और ऐसा शो किया जैसे चोनसंग मारा जा चुका है। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि चोनसंग जिंदा कैसे बचा, और यही कुछ वजह है कि चोनसंग हमें सीजन 2 के अंदर नेगेटिव पॉइंट में दिखेगा, क्योंकि आर्मी वाले अगर चाहते तो वो चोनसंग और बाकी सब लोगों को बचा सकते थे जब वो स्कूल की छत पर थे। तो ना ग्विनाम कभी चोनसंग को काटता और ना ही उसके साथी उससे अलग होते, लेकिन उन्होंने सारे स्टूडेंट को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद में हम चोनसंग का गुस्सा भी देख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि नामरा एंड चोनसंग हम दोनों ही हामी बन चुके हैं और उनके आसपास में उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, एंड अब सीजन 2 के अंदर हार्मीज के पास में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि वो एकजुट भी हैं। एंड अगर आपने ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 की कास्ट अनाउंसमेंट देखी है तो आप उसमें कुछ नए चेहरे भी देख सकते हैं, जिसमें हम चो यूहुन, लोमोन, ले मिन जे जैसे कैरेक्टर को
देख सकते हैं। एंड हाँ, किम सी ह्यून एंड युगाई भी हैं, क्योंकि सीजन 2 का अंदर ज्यादातर फोकस जो रहने वाला है वो हार्मबीज के सर्वाइवल पर रहेगा। एंड दूसरी तरफ सरकार सिर्फ क्योर नहीं बल्कि वेपनाइजेशन पर काम कर रही है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ये ज़ॉम्बी वायरस और भी ज्यादा स्प्रेड हो। जिसके बाद में हमें कुछ छोटी छोटी स्टोरी दिखाई जाएंगी, जैसे लैब ब्रेकआउट की, सिटी लॉकडाउन की या फिर सीक्रेट हार्मबी मिशन के ऊपर। एंड हाँ, आपको वो ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट लेडी याद है, वही जो भी हाई स्कूल में ही थी और प्रेग्नेंट लगती भी नहीं है, लेकिन वो एक बेबी को जन्म देती है। और उस बीच हम उसे इतना खोया हुआ देखते हैं कि उसे आसपास की चीजें जो भी हो रही है उनका भी होश नहीं होता। जिसके बाद में वो बेबी बच जाता है और डिटेक्टिव उसे आर्मी कैंप में लेकर चला जाता है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बेबी को लेके भी स्टोरी सीजन 2 के अंदर आगे बढ़ेगी, जहाँ ये बेबी समहाउ सोर्स होगा ज़ॉम्बी को क्योर करने का, क्योंकि वहाँ मौजूद साइंटिस्ट एक ऐसे वायरस को खोज निकालेंगे जिससे कि आदमी की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि एक नया वेरिएंट जो इंसानों को धीरे धीरे बदलता है और उन्हें सुपर पावर बना देता है। और यही चीज आगे चल के सीजन 2 का एंड सेटअप करेगी, जहाँ पर हमें हार्मबी वर्सेस हार्मबी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम देख पाएंगे कि चॉनसन और ओंजू के बीच में जो लव एंगल था वो अब पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है, और यही रीजन रहेगा कि चॉनसन अपने कैरेक्टर में रिटर्न करेगा, जहाँ वो लोगों की परवाह करता था। एंड नामरा और बाकी सारे दोस्त इसका इसमें पूरी तरीके से साथ देंगे। लेकिन इधर मिस्टर ली वायरस की सच्चाई खोजते खोजते उस जगह पहुंच जाएंगे जहां नामरा और बाकी सारे हार्मबी छुपे हुए हैं। लेकिन यहाँ ये चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग होगी जब मिस्टर ली नामरा और बाकी सारे हार्मबीज को देख के ये बोलेंगे कि ये एक फेल एक्सपेरिमेंट है, तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल होना था। एंड यहाँ पर ये सवाल भी आ जाता है, क्या नामरा मिस्टर ली के साथ होगी या ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे, और क्या मिस्टर ली गवर्नमेंट के साथ में मिलकर इन सारे हार्मबीज को खात्मा कर देंगे, या फिर मिस्टर ली खुद हार्मबीज बनाने की कोशिश करेगा ताकत पाने के लिए। तो अब मिस्टर ली सरकार का साथ तो नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास में उनके बेटी और बच्चे हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। इसीलिए जब वो हार्मबीज की कम्युनिटी को ढूंढ लेते हैं तो उन्हें एक उम्मीद दिख जाती है, जहां वो वहां मौजूद सारे ही हार्मबीज को मैनिपुलेट करते हैं, जिसके बाद में वो उन्हें सरकार के खिलाफ कर देता है और वो अपना लीडर मिस्टर ली को चुन लेते हैं। एंड आज सीजन 2 के अंदर हमें एक और कैरेक्टर रिटर्न करता हुआ देखिएगा, जिसे हमने देखा था कि सीजन 1 के अंदर ज़ॉम्बी ने काट लिया था, वो है मिस पार्क। क्योंकि एंडिंग में जब हमें माइनर से माइनर कैरेक्टर बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे जो ज़ॉम्बी बन चुके थे सबको दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे हम मिस पार्क का कुछ भी नहीं देखते। एंड यहाँ पर हमने भी देखा था कि मिस पार्क को जब ज़ॉम्बी काट लेते हैं तो वो सारे ज़ॉम्बी उनके पास आते हैं, लेकिन उन्हें उसके बाद में वो टच नहीं करते। इधर मिस्टर ली सरकार से डील करने चला जाता है, वो सारा कुछ बताता है और बोलता है कि मैं तुम्हें क्योर बना के दूंगा, लेकिन मुझे मेरे बीवी और बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे मैं उनकी जान को बचा सकूं, और बदले में वो उन्हें सरकार को जो चाहिए वो देगा, यानी कि हार्मबीज कहाँ रहते हैं ये बता देगा। इस पे गवर्नमेंट मान तो जाती है, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही होता है। वो हार्मबीज को सिर्फ पकड़ना नहीं चाहते बल्कि उन्हें मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हार्मबीज फैले तो उनका वायरस और भी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इसीलिए एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन शुरू होता है जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट फाइनल क्लीनिस। जिसके बाद में कहानी एक नया मोड़ तब लेती है जब मिस्टर ली धीरे धीरे समझ जाते हैं कि सभी हार्मबीज खतरनाक नहीं होते जैसा कि गवर्नमेंट उन्हें सोचती है, क्योंकि कुछ में इंसानियत बाकी है। जैसे नामरा, कुछ बच्चे अपने परिवार के लिए छिपे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ यादें संभाल बैठे हैं। सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में हमें एक युद्ध दिखाई देगा, यानी कि ह्यूमन और हार्मबीज के बीच में एक वॉर। अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी इसका एंड ऐसे होने वाला है कि मिस्टर ली आखिर में खुद को कुर्बान कर देता है, वो क्योर को एक्टिवेट करता है, खुद को इंजेक्ट करता है और हार्मबी को बीच में बचाकर सैन्य वाहन के सामने खड़ा हो जाता है ताकि सारे बच पाएं, क्योंकि अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी मिस्टर ली अपनी बीवी और बच्चे को बचा नहीं पाते और वो लोग मर जाते हैं, जिसके गिल्ट में मिस्टर ली भी खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि वो दूसरे हार्मबीज को बचा सकें। अब ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी थी, अगर आप लोग की भी ऐसी कुछ थ्योरीज हैं तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे अपनी अगली वीडियो में पिकअप कर लूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।